साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र डीप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस भर्ती, जो यूपी ट्रिपल सी ही कराता है आपकी लोअर पीसीएस भर्ती। और मैंने इसके जो पद वगैरह हैं एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने अब नहीं देखा है कि कौन कौन से पद आते हैं इसमें क्या, देखो सारे के सारे इसके नोटिफिकेशन वगैरह पिछली बार वाले मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। चाहो तो एक बार दिखा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि कौन कौन से पद आते हैं। ठीक है, सबसे पहले साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोअर पीसीएस में 1100 पदों का अध्याचन ईपी ट्रिपल सी आयोग पहुंच चुका है, 1100 पदों पर। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आपको जो नगर नगर निगम की वैकेंसी इसमें ऐड होती है, लेकिन इसमें संभावना है कि ऐड होगी। अगर ऐड होती है तो इसमें जो वैकेंसी हैं 1100 से बढ़ के कम से कम 1400 1500 हो जाएंगी। ठीक है, और ये बहुत बड़ी भर्ती हो जाएगी, अपने आप में ये मान लेना कि इतनी बड़ी भर्ती हो जाएगी। और इसमें जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे वगैरह कौन सा लेवल की पोस्ट है, सारा का सारा मैंने वीडियो में बता रखा है। वैसे 2400 2800 और 4200 ग्रेड पे की जॉब होती हैं। कुछ एक साथी हमको कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि आपको 2400 ग्रेड पे की पोस्ट ही नहीं होती, आपको मालूम ही नहीं है। देखिए साथियों, मैं बता दूं आपको, जो उद्यान वाली पोस्ट है वो आपकी 2400 ग्रेड पे की है। ठीक है साथियों, और ईओ वाली पोस्ट है 2800 ग्रेड पे की है। सारी पोस्ट में आपको दिखा भी दूंगा एक बार इस आपको कौन कौन सी पोस्ट कहाँ होती हैं। लेकिन ये तुम्हारी अगर नगर निगम की पोस्ट इसमें ऐड होती हैं तो ये मान लेना कि 1500 पद हो जाएंगे, लगभग 14-1500। फिर आपका जो नोटिफिकेशन है 900 1000 पदों पर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर ये तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले थोड़ा सा आपको पिछली बार वाला आइडिया ले लेना है। पिछली बार जो पद आए थे 672 आए थे। ठीक है साथियों, तो मैं आपको उसको पिछली बार वाला जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन को आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना पूरा नोटिफिकेशन। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। देखो साथियों, पिछली बार वाला विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2019, यही मतलब आपका नोटिफिकेशन था। नीचे दिखा देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट होती हैं इसमें। वैसे मैंने सारी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आपको समझा दी हैं। और फिर भी अगर आपको वो करता है तो आप इसको नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा आराम से, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से देख लेना। वहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे क्या होता है आपको सुविधा हो जाती है चीज़ों से। ये चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, पोस्ट दिखा रहा हूँ कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। ये पिछली बार वाला है, पैट लागू नहीं हुआ था उस टाइम पे, उस टाइम का है ये। लेकिन देखो, सबसे पहली पोस्ट आपको दिख रही होगी चकबंदी आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक आयतीकरण अधिकारी, ये जो ग्रेड पे होता है लेवल 6 की पोस्ट है। बस इतना ही बताना था मेरे को, ज़्यादा नहीं बताना इसमें। ये लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, 21 से 40 एलिजिबिलिटी है, स्थायी पोस्ट होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक जो पोस्ट होती है आपकी, वो होती है आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ। ये विपणन निरीक्षक होती है, पूर्ति निरीक्षक, और ये पूर्ति निरीक्षक की पिछली बार निकली थी पोस्ट। ठीक है, ये भी लेवल 6 की पोस्ट होती है, 4200 ग्रेड पे होता है, ऊपर वाली का भी 4200 ग्रेड पे होता है। अब देखो नीचे है निर्देशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये जो मैंने बता रहा था 5200 2020, इसका ये ग्रेड पे कितना दिख रहा है आपको? 2400 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साथियों? ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो इसमें 2400 ग्रेड पे की भी पोस्ट होती है, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ 4200 और 2800 ग्रेड पे की हैं। निर्देशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ये तुम्हारी लेवल 5 की पोस्ट है और ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये स्थाई अस्थाई जो लिख रहा होता है ना साथियों, इसमें एक सिलेबस होता है ओ लेवल वगैरह का, उसे कर लेते हैं तो स्थाई हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अस्थाई कोई पोस्ट नहीं होती है इसमें। आप सोच रहे होंगे कि अस्थाई पोस्ट है क्या ये साथियों? नहीं, ऐसा नहीं। अब इस प्रकार से यहाँ से देखो आप, इसमें देखोगे तो निर्देशक, ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, बस इतना ही दिखाना है मेरे को, ज़्यादा दिखाना नहीं है इसमें। अब देखो, निदेशक स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय। ठीक है, स्थानीय निकाय का भी होता है और नगरीय निकाय, दोनों का ही होते हैं ये। निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, अधिशासी अधिकारी, जिसे कहते हैं ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और इसके लिए लोग पागल हैं, सही बात है, ये पोस्ट है। लेकिन ग्रेड पे देखो, ये ग्रेड पे कितना है? 2800, सिर्फ 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अस्थाई, ये अस्थाई नहीं होता साथियों। जैसे आप जॉब करोगे, जॉब के साथ साथ ओ लेवल कर लेना 2 साल के अंदर, तो आप ये स्थायी हो जाओगे। ठीक है, अस्थाई कुछ नहीं होता है। ठीक है साथियों, मैंने जो बता दिया आपको। और ये पिछली बार जो पोस्ट आई थी टोटल 672 आई थी। ठीक है साथियों, लेकिन इस बार जो मैं कह रहा हूँ, इस बार पोस्ट कम से कम 900 से लेकर 1000 पोस्ट आने वाली हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, तो मैंने ये दिखा दी, पोस्ट यही होती हैं, 5 प्रकार की पोस्ट होती हैं इसमें, 5-6 प्रकार की। राजस्व निरीक्षक भी होता है, अधिशासी अधिकारी भी होता है, इस प्रकार की पोस्ट है। ठीक, तो और जो मैंने बता दिया ईओ, ये जो पोस्ट है अधिशासी अधिकारी, यही सबसे ज़्यादा इसमें प्रेफरेबल पोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा लोग वरीयता इसी को देते हैं। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, हमारा जो मेन कंसर्न है, मेरे को ये बताना है कि क्या पोस्ट आएंगी क्या नहीं आएगी, और ये जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तुम्हारा
नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है साथियों, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साथियों, दो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि शॉर्ट लिस्टिंग में अब तक आयोग क्या करता रहा है कि 30 से 32 गुना छात्रों को, 33 गुना, 32 गुना, 33 गुना छात्रों को लेता रहा है कोई सी भी पोस्ट आए। लेकिन एक पिछली भर्ती की अगर मान लें, अगर बीपीओ वाली शॉर्ट लिस्टिंग की, तो लगभग 45 गुना छात्रों को शॉर्ट लिस्ट किया था आयोग ने। अगर ऐसे मान के चलें, देखो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, दोनों कंडीशन के बारे में थ्रू बताता हूँ मैं आपको। मान लो मैं 1000 पोस्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ कि राउंड फिगर हो जाएगा, जिससे मालूम हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 32 गुना ही लेता है, सपोज करना 32 गुना लेता है, तो ये हो जाएगा 32,000, ठीक है साथियों, 32,000 बैठेगा। दूसरा, अगर 1000 का 45 गुना लूँगा, तो ये हो जाएगा 45,000, ठीक है साथियों, 45,000। ये दो कंडीशन हो जाएंगी। लेकिन साथियों, ये कंडीशन ज़्यादा प्रेफरेबल है, और ये कंडीशन अभी थोड़ी सी शंका की स्थिति इसलिए है कि एक आध दो की और शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए तो ये मालूम पड़ जाएगा कि आयोग ने अब अपना क्राइटेरिया दायरा बढ़ा दिया है कि अब 32 गुना ही ले रहा है, ठीक है साथियों। लेकिन हम इसको भी मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाले को 32,000 लोग कम से कम इसके लिए लिए जाएंगे, ठीक है साथियों। कितना मैं मान के चल रहा हूँ, 32,000 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब देखो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, अब दो एक कंडीशन और है इसमें। जैसे मैंने कहा कि पेट में 46 मार्क्स एकदम सफिशियंट है, आप मेंस दोगे। कैसे दोगे मेंस? अब कुछ कहेंगे तो इतने पे तो परसेंटाइल भी नहीं बनेगा, इतना बिल्कुल बन जाएगा 47 पे, 47 पे या 47 पॉइंट कुछ पे आपका परसेंटाइल बन जाएगा। लेकिन 46 कैसे लिखा है मैंने? 46 इस प्रकार से लिखा है साथियों, आपको मालूम है इसमें जो पैट देते हैं, पैट में ये जो भर्तियां हैं वो ग्रेजुएशन से हैं, ठीक है। किससे हैं? ग्रेजुएशन से। और आप जो पैड देते हो ज़्यादातर इंटर लेवल के बच्चे पैड देते हैं, और ऐसी बात नहीं कि इंटर लेवल के बच्चे जो होंगे उनके नंबर अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे नंबर होते हैं उनके, ठीक है। तो जो इंटर लेवल के होंगे वो तो आउट हो जाएंगे। कौन भर पाएगा सिर्फ इस भर्ती को? सिर्फ ग्रेजुएशन वाला ही भर पाएगा, जिसने ग्रेजुएशन किया होगा। तो ग्रेजुएशन किया होगा तो उसमें से कुछ परसेंटाइल कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ नंबर कम पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसी यही कारण है सबसे बड़ा कि आपको 46 नंबर पर इस बार मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है साथियों। ये 32 गुने पे ही बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारा गुना बड़ा, मतलब बहुत बढ़ गया, तो 45 और 44 के बीच में भी आ सकता है, अगर 44 गुना 45 गुना ले लिया इन लोगों तो, ठीक है। लेकिन हम जो मान के चल रहे हैं, सिर्फ इतना मान के चल रहे हैं कि 32,000 ही लेंगे, 32 गुना ही लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये 46 नंबर एकदम सफिशियंट हैं। इसको दाएं बाएं सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बहुत सारे लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं इसी की, ठीक है, पर्टिकुलर इसी भर्ती की। उनको मतलब कहीं मतलब जॉब हो गई है उनकी, तो वो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि बस अब इस भर्ती को ले लें हम, ठीक है साथियों। और सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया, ईओ अधिशासी अधिकारी जो होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, उसी के लिए सबसे ज़्यादा लोग पागल होते हैं, ठीक है साथियों। तो अगर आपके पैट दिया है आपने, आपने अपना स्कोर देखा है, अगर आपके 46 नंबर बन रहे हैं, नंबर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल तो बाद की बात होती है साथियों, परसेंटाइल से कुछ नहीं होता, परसेंटाइल से नहीं निकालते हैं ये तुम्हारा नंबर से। परसेंटाइल सिर्फ अंदाज़ लगाने के लिए होता है कि कितने लोग इस नंबर पे होंगे, ठीक है। तो आपके अगर 46 मार्क्स बन रहे हैं, जनरल से हैं आप, तो आप तैयारी को शुरू कर देना साथियों, प्रिपरेशन को। क्योंकि तैयारी शुरू करोगे तभी कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं मैं सोच नहीं लेना कि हम तो कर लेंगे आराम से, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ नोटिफिकेशन चाहे 1 साल बाद ही क्यों ना आए, तब भी आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है, ठीक है साथियों। और इसके सिलेबस वगैरह क्या है, इसकी कट ऑफ पिछली बार क्या रही, अलग वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा की स्थिति में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है साथियों। सारी चीज़ एक एक चीज़ क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी मतलब क्या कट ऑफ गई थी, पिछली बार सप्लाई इंस्पेक्टर का आया था उसकी क्या कट ऑफ गई थी, सिलेबस क्या था, सारी चीज़, इस बार सिलेबस क्या रह सकता है, ठीक है, वो अलग वीडियो बताऊंगा मैं। लेकिन इतना समझ लो, आपको अगर 46 नंबर हैं आपके, तो साथियों आप एकदम प्रिपेयर रहिए, एकदम आपको ये तुम्हारे को मैथ्स देने का मौका मिलने वाला है। और आपके ऊपर है, आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे मेंस में। अब आपका पीडीएफ में नाम आना चाहिए। और देखो नोटिफिकेशन की बात करें साथियों कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन चांस तो यही है कि मार्च में आ जाए। अगर मार्च में नहीं आएगा नोटिफिकेशन, तो चुनाव के बाद में नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आने की उम्मीद रहेगी, जुलाई में अगस्त में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है साथियों। लेकिन उम्मीद यही है कि इसका नोटिफिकेशन बड़ा नोटिफिकेशन है, इससे आना चाहिए। लेकिन साथियों गड़बड़ क्या हो गई, इसमें पैट 2022 के जो नोटिफिकेशन थे, जेई के, एजीटीए का और फार्मासिस्ट का, वो नोटिफिकेशन पैट 2023 से आ गए। इसके चक्कर में ये लोग शायद नोटिफिकेशन इसको चुनाव के बाद दें, ठीक है साथियों, यही कारण है और कुछ कारण नहीं है, ठीक है साथियों। तो मैंने बता दिया, इस पे जो शंका भ्रम आपका दूर हो जाना चाहिए अब। क्योंकि 46 नंबर पे क्यों देंगे? क्योंकि इंटर वाले इसमें एलिजिबल नहीं हैं,
इंटर लेवल वाले, इसमें जो ग्रेजुएशन होगा वही एलिजिबल है, इसीलिए 46 नंबर सफिशिएंट है और सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है साथियों, तो यह है वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।